द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, जिसे सोने की चाह थी। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ अमीरों का खेल है? बेबीलोन के एक गरीब आदमी ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर उसने जाना, अमीर बनने का राज पैसों की भूख में नहीं, समझदारी में है। कहानी की शुरुआत। बेबीलोन शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक। वहां एक गरीब नक्काशीकार था, बंसीर, जो दिन रात मेहनत करता फिर भी गरीब ही था। उसका दोस्त कोबी, एक संगीतकार, उससे मिलने आता है। दोनों बात करते हैं, हम दिन रात काम करते हैं, फिर भी हमारे पास कभी पैसा क्यों नहीं होता? उनका सवाल, हमारी मेहनत हमारे पास क्यों नहीं टिकती? हम हमेशा दूसरों से उधार क्यों मांगते हैं? यहां आता है असली सोच का बदलाव। बंसीर कहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, तो हमें उन लोगों से सीखना होगा जो अमीर हैं। यहां आता है अरकड़ का जिक्र। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकड़, एक आम आदमी जिसने जिंदगी में कुछ समझदारी भरे नियम अपनाए और धीरे धीरे अमीर बन गया। कोबी और बंसीर का फैसला, चलो अरकड़ से सीखते हैं कि वो अमीर कैसे बना। 1. अमीरी इच्छा से नहीं, समझदारी से आती है। सिर्फ चाहने से पैसा नहीं आता, पैसे की समझ और हैबिट से आता है। 2. खुद से सवाल पूछना जरूरी है। मैं कितना कमाता हूं से ज्यादा जरूरी है, मैं कितना बचाता हूं और कैसे इस्तेमाल करता हूं। 3. सीखो उनसे जो रास्ता जानते हैं। अगर कोई अमीर है तो उसका तरीका अपनाओ। सक्सेस को कॉपी किया जा सकता है। एक ही पानी से कोई चाय बनाता है, कोई सिर्फ हाथ धोता है। कहानी एक जैसी है, पर सोच अलग होती है। 1. अपने आसपास देखो, क्या आपकी मेहनत पैसा बना रही है या सिर्फ खर्च पूरा कर रही है? 2. खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ चाह रहा हूं या कुछ सीख कर बदलने को तैयार हूं? Our earnings are limited, but our desires are unlimited. Only wisdom can balance them. तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अब बंसीर और कोबी का सफर लेकर जाएगा हमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकड़ के पास, जहां हम जानेंगे सोने को कैसे कमाया जाता है और कैसे उसे रोका जाता है फिसलने से। जुड़े रहिए बुकसुनों के साथ, जहां हर कहानी सिखाती है पैसे कमाने की असली कला। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। क्या आपने कभी सोचा है कि कम आमदनी में भी अमीर बना जा सकता है? बेबीलोन में एक आम आदमी था, अरकड़, जिसने सीख लिया पैसा अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। अरकड़ की कहानी। अरकड़ कोई राजा या मंत्री नहीं था, वो एक मामूली स्क्राइब, लेखक था जो पत्थरों पर हिसाब किताब लिखा करता था। पर आज वो है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। राजा ने भेजे कुछ नौजवान अरकड़ के पास। सवाल था, हमें भी अमीर बनना है, तो कैसे बने? अरकड़ ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा। अरकड़ के अमीर बनने की शुरुआत। एक दिन वो बहुत निराश बैठा था। उसका दोस्त अल्गमेश, एक अमीर व्यापारी, आया। अल्गमेश ने उसे एक सलाह दी, अगर तुम हर महीने की कमाई का कम से कम 10% खुद के लिए रखो और उसे कभी खर्च ना करो, तो अमीरी की शुरुआत वहीं से होगी। अरकड़ ने किया क्या? वो हर महीने अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा बचाने लगा। कुछ समय बाद उसने उसे लोन पर दे दिया और इंटरेस्ट कमाना शुरू किया। धीरे धीरे पैसे से पैसा बनने लगा। अरकड़ के 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स। 1. खुद को पहले पैसे दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने कुछ हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाओ। पहले खर्च करो फिर बचाओ, ये गलत है। 2. पैसों को काम पर लगाओ, मेक योर मनी वर्क। पैसा बैंक में पड़ा रहे तो सोता है, उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वो और पैसा बनाए, जैसे बिजनेस, इंटरेस्ट। 3. पैसा खोने से बचाओ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जो समझ नहीं आता उसमें पैसा मत लगाओ। सलाह लो, सोचो और फिर निवेश करो। पैसा एक बीज है, अगर तुम हर महीने एक बीज बो, तो कुछ सालों बाद
तुम्हारे पास एक बाग होगा। 1. अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाना शुरू करो। 2. हर खर्च से पहले खुद को पैसे दो। 3. अपने पैसों को बेकार पड़े रहने ना दो, उसे काम पर लगाओ। स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। तो दोस्तों, अर्कड़ ने जो रास्ता चुना वो सिर्फ पैसों की तरफ नहीं, आजादी, शांति और अमीरी की ओर ले गया। अब बारी है हमारी। क्या हम भी अपनी कमाई में से हिस्सा खुद को देंगे या पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही काम करेंगे? मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां अर्कड़ बताएगा अमीर बने रहना कैसे पॉसिबल है। 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। पतले बटुए के लिए 7 इलाज। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है तो समझ लो बीमारी नहीं, आदतें गलत है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अब देगा पैसों की किल्लत का इलाज, वो भी 7 तरीके। बेबीलोन के राजा को चिंता थी। शहर में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब ही रहते हैं। तो उन्होंने अर्कड़ को बुलाया और कहा, लोगों को अमीर बनने की राह सिखाओ। अर्कड़ ने कहा, मैं उन्हें 7 आसान इलाज बताऊंगा जिससे उनका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। एक बचत की आदत डालो। स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। हर कमाई का 10% खुद को दो। सबसे पहले बचत करो, फिर खर्च। पहले खुद को दो, फिर दुनिया को। 2. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। जरूरी और फालतू खर्च में फर्क समझो। डिजायर की कोई लिमिट नहीं, डिसिप्लिन ही क्योर है। हर इच्छा जरूरी नहीं होती। 3. पैसे को बढ़ाओ। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। पैसा बचाकर छोड़ मत दो, उसे निवेश करो ताकि पैसा और पैसा कमाए। सोने को काम पर लगाओ, नहीं तो वो सोता रहेगा। 4. अपने निवेश की सुरक्षा करो। गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। गलत सलाह और लालच से दूर रहो। जो नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। पैसे से पहले समझदारी जरूरी है। 5. घर को अपनी संपत्ति बनाओ। मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किराया देते रहोगे तो एसेट नहीं बनेगा। अपना घर लो, एसेट बनाओ, लायबिलिटी नहीं। जहां रहते हो वो भी कमाई का हिस्सा बने। 6. भविष्य के लिए योजना बनाओ। एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। बुढ़ापे और अनहोनी के लिए सोचो। इंश्योरेंस, पेंशन, लॉन्ग टर्म निवेश जरूरी है। अभी की सोच तुम्हारा कल तय करती है। 7. ज्ञान हासिल करते रहो। इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। खुद को बेहतर बनाओ, स्किल्स सीखो। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। कमाई आपकी वैल्यू का रिफ्लेक्शन है। पैसा एक पेड़ की तरह है, उसे बो, पानी दो, कटिंग मत करो तो वो फल जरूर देगा। 1. हर महीने 10% कम से कम बचाओ। 2. सीखो पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। 3. खर्चों पर कंट्रोल रखो। 4. गलत जगह पैसा लगाने से पहले सोचो। पावर क्वोट, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। जो तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा सिर्फ तुम्हारा है, उसे बचाओ। तो भाइयों, आज आपने जाना, पतली जेब का इलाज डॉक्टर नहीं, समझदारी करती है। अब आपके पास है 7 अमीरी के नुस्खे जो बेबीलोन में चले और आज भी काम करते हैं। मीट दी गॉडेस ऑफ गुड लक। अच्छे भाग्य की देवी से मिलिए। क्या पैसा मिलना सिर्फ किस्मत का खेल है या मेहनत करने वालों पर भी गुड लक मेहरबान होती है? इस चैप्टर में हम जानेंगे क्यों कुछ लोग बार बार किस्मत को कोसते हैं और कुछ लोग खुद किस्मत बनाते हैं। अर्कड़ इस बार लोगों को समझा रहा है कि भाग्य, लक और अमीरी का रिश्ता क्या है। लोग पूछते हैं, क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत से होता है? अर्कड़ का जवाब, गुड लक आती है लेकिन सिर्फ उन लोगों के पास जो तैयार रहते हैं और एक्शन लेते हैं। एक गुड लक उन्हीं को मिलती है जो तैयार रहते हैं। अर्कड़ बताता है कि अगर आप मौके को पहचानते नहीं तो किस्मत आपके सामने होकर भी चला जाती है। 2 टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन किस्मत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जितना सोचते रहोगे
उतना मौका हाथ से जाएगा। गुड लक तैयारियों को देखती है, बहानों को नहीं। किस्मत उसी का साथ देती है जो वक्त पर फैसला लेता है। 3 एक्शन इज दी गेटवे टू लक। सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं होगा। जो जल्दी और समझदारी से एक्शन लेते हैं वही अमीर बनते हैं। गुड लक उस ट्रेन की तरह है जो स्टेशन पर रुकती है, लेकिन सिर्फ उन यात्रियों को लेकर जाती है जो पहले से तैयार होकर खड़े हैं। अर्कड़ की एडवाइस: अगर तुम हर दिन कुछ ना कुछ सही फैसला लेते हो तो समझ लो तुम गुड लक की देवी को खुश कर रहे हो। 1. अगली बार कोई अच्छा मौका मिले तो टालना नहीं। 2. किसी इन्वेस्टमेंट या स्किल में एक्शन लो, सोचते मत रहो। 3. तैयारी प्लस तेज फैसला गुड लक। पावरफुल कोट: Men of action are favored by the goddess of good luck. कर्मशील लोगों पर गुड लक की देवी मेहरबान होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है, तो एक बार सोचो, क्या आप मौके को पहचान रहे थे? क्या आपने एक्शन लिया था? गुड लक मिलती नहीं, कमाई जाती है। सोच से नहीं, फैसले से। बुक सुनो पर जुड़े रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर लेकर आएगा अमीर बनने का सबसे एंशंट और स्मार्ट तरीका। टिल देन, एक्शन लो और किस्मत खुद बदल जाएगी। दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड, सोने के 5 नियम। अगर आपको एक थैली सोने की दी जाए तो क्या आप उसे बढ़ा पाओगे या गवा दोगे? अर्कड़ बताता है, पैसा तब तक टिकता है जब तक हम गोल्ड के 5 नियम अपनाते हैं। कहानी की शुरुआत: अर्कड़ अपने बेटे नोमासिर को एक थैली सोने और एक चिट्ठी के साथ बेबीलोन से बाहर भेजता है। बोलता है, अगर 10 साल बाद तुम ये साबित कर दो कि अमीर बनने की समझ आ गई है तो मेरी संपत्ति तुम्हारी होगी। नोमासिर की कहानी: शुरुआत में उसने पैसे को गलत लोगों की सलाह पर लगा दिया। पैसे डूब गए, वो लगभग कंगाल हो गया। लेकिन फिर उसने अर्कड़ की चिट्ठी पढ़ी और उसमें लिखे थे सोने के 5 नियम, 5 लॉज ऑफ गोल्ड। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड विद बुक सुनो स्टाइल एक्सप्लेनेशन। एक जो भी अपनी आमदनी का कम से कम 1/10 बचाता है, उसके पास धीरे धीरे सोने की थैली भर जाती है। बचत करना अमीरी की नींव है। कमाओ कितना भी, अगर बचाते नहीं हो तो अमीर नहीं बन सकते। जो इस बचत को समझदारी से लगाता है उसका सोना और सोना बनाता है। पैसे को बिठाकर मत रखो, उसे इन्वेस्ट करो ताकि वो इंटरेस्ट लाए। कंपाउंड इंटरेस्ट इज दी आर्ट एट वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। 3 जो पैसे को भरोसेमंद और अनुभवी लोगों की सलाह पर लगाता है वो उसे खोने से बचाता है। जहां समझ नहीं वहां पैसा मत लगाओ। सही सलाह सबसे बड़ा निवेश है। 4 जो ऐसे कामों में पैसा लगाता है जिन्हें वो नहीं जानता, वो अक्सर उसे खो देता है। नए नए लालचों से दूर रहो। हर शाइनी चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। 5 जो असंभव लाभ के लालच में आता है वो अक्सर सब कुछ खो बैठता है। अगर कोई कहे डबल इन 10 डेज तो समझ लो धोखा है। असली अमीरी धीरे धीरे आती है, शॉर्टकट से नहीं। नोमासिर की वापसी: उसने इन 5 नियमों को अपनाया, मेहनत की, समझदारी से निवेश किया और 10 साल बाद वो न सिर्फ अमीर बना बल्कि औरों को भी पैसा कमाना सिखाने लगा। सोना उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है, वरना वो फिसल कर चला जाता है। 1. हर महीने की कमाई में से 10% बचाओ। 2. इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझो। 3. शॉर्टकट मत ढूंढो, सस्टेनेबल इनकम बनाओ। 4. हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों से सलाह लो। पावर quote from chapter: Gold clings to the protection of the cautious owner who invests it under the advice of wise men. तो भाइयों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे सहज कर रखना और बढ़ाना असली कला है। इन 5 नियमों को अपनाओ तो सोना आपके पीछे भागेगा, ना कि आप उसे पकड़ने के लिए भागते रहोगे। जुड़िए बुकसुनो के साथ अगली कहानी में, जहां और भी एंशंट लेसन्स आपको मिलियनेयर माइंडसेट की ओर ले जाएंगे। दी वॉल्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन की दीवारें। अमीर बनने से पहले
हमें खुद को बचाना भी सीखना होता है। जैसे शहर को दीवारें बचाती है, वैसे ही इंसान को बचाती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन। बेबीलोन पर एक दुश्मन सेना हमला करती है। शहर के लोग डरे हुए हैं, लेकिन शहर की ऊंची और मजबूत दीवारों ने सबको बचा लिया। सिंबॉलिक लेसन, बेबीलोन की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थी, वो लोगों की समझदारी, तैयारी और सुरक्षा की भावना थी। जिस तरह दीवारें दुश्मन से बचाती है, वैसे ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको कर्ज, नुकसान और गरीबी से बचाता है। अर्कर का संदेश, हर इंसान को अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल वॉल्स, आर्थिक दीवारें बनानी चाहिए, ताकि वो किसी भी मुसीबत, नुकसान या परेशानी से खुद को बचा सके। फाइनेंशियल वॉल्स क्या है? एक इमरजेंसी फंड, कभी भी बीमारी, नौकरी जाने या किसी अनहोनी के लिए 3 से 6 महीने का फंड बनाकर रखो। जैसे युद्ध से पहले तलवार तेज करते हैं, वैसे ही संकट से पहले फंड बनाओ। 2 इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, ये फाइनेंशियल ढाल है, लक्ष्युरी नहीं। 3 नो हाई डेट, जरूरत हो तो कर्ज लो, पर फालतू कर्ज की आदत मत डालो। कर्ज की लत अमीरी की कब्र है। 4 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, सिर्फ एक आमदनी पर मत टिके रहो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे से जी सको। 5 स्किल नॉलेज एज डिफेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे मजबूत दीवार है। समझदार इंसान पैसे से नहीं हारता। अगर आपकी जिंदगी एक किला है, तो आपकी बचत, सोच और समझ उसकी दीवारें हैं। और याद रखो, बिना दीवार के किला टिकता नहीं। 1. इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 3 महीने की आमदनी। 2. कर्ज को धीरे धीरे चुकाओ और फिर कर्ज लेने से बचो। 3. इनकम के ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढो, साइड हसल बटा पैसिव इनकम। 4. अपने नॉलेज को अपडेट करो, बुक पढ़ो, सीखो, समझो। पावर क्वोट, दी वॉल्स ऑफ बेबीलोन वर नॉट बिल्ट इन अ डे, बट वंस बिल्ट दे स्टूड फॉर सेंचुरीज। बेबीलोन की दीवारें एक दिन में नहीं बनी, लेकिन जब बनी तो सदियों तक कायम रही। तो भाइयों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद को बचाना। बेबीलोन की दीवारों ने जैसे हजारों को बचाया, वैसे ही आपके बनाए गए फाइनेंशियल हैबिट्स आपको हर तूफान से बचा सकते हैं। जुड़े रहिए बुकसुनों के साथ, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा अमीर बनने के बाद उस अमीरी को कैसे बरकरार रखा जाए। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। कभी सब कुछ आपके पास होता है, पैसा, लोग, सपने, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ चला जाता है। क्यों? क्योंकि कमाना आ गया, पर संभालना नहीं सीखा। कहानी का केंद्र, इस बार कहानी है तरकड़ नाम के एक नौजवान की, जो पहले सब कुछ खो चुका था। भूखा, कर्ज में डूबा और शर्मिंदा, वो एक ऊंट व्यापारी दबसीर से मिलता है, जिसने अपनी जिंदगी गरीबी से उठाकर फिर से अमीर बनने तक का सफर किया था। दबसीर की कहानी। दबसीर पहले एक गुलाम था, जिसने खुद की गलतियों से अपनी आजादी और पैसा दोनों खो दिए। लेकिन फिर उसने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को फिर से उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां मेरा आत्मसम्मान वापस आ सके। एक खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करो। वो खुद को दोषी मानता है, ना किस्मत को, ना दूसरों को। मैं अपनी गरीबी का जिम्मेदार हूं और मैं ही इसे बदल सकता हूं। 2 कर्ज चुकाना एक नैतिक जिम्मेदारी है। दबसीर ने अपनी बचत का हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाया। हर महीने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट लिया। 10% खुद के लिए, 20% कर्ज चुकाने के लिए, 70% अपने खर्चों के लिए। डिसिप्लिन ही उस समय की सबसे बड़ी रिच स्किल थी। 3 अपनी इज्जत वापस कमानी पड़ती है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, कैरेक्टर और भरोसे से भी बनती है। दबसीर ने सबका पैसा लौटाया और फिर लोग दोबारा उस पर भरोसा करने लगे। अगर आप ऊंट की तरह बोझ ढोते हो, लेकिन सोचते हो कि आप उड़ सकते हो,
तो सबसे पहले उस बोझ को उतारना सीखो। 1. अगर कर्ज में हो तो भागो मत, फेस करो। 2. एक कर्ज भुगतान प्लान बनाओ, 20% रूल जैसा। 3. आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए ईमानदारी से वापस खड़े हो जाओ। 4. जितना जरूरी है उतना खर्च करो, बाकी कर्ज और भविष्य के लिए रखो। पावर quote from chapter, where the determination is, the way can be found. जहां इच्छा हो वहां रास्ता मिल ही जाता है। तो भाई, दबसीर ने साबित किया कि असली अमीरी कैरेक्टर में होती है, जो मुसीबत के वक्त भी खुद से हार नहीं मानता। कर्ज, गरीबी, शर्म, सब कुछ बदल सकता है अगर आप अपने आप से सच्चे रहो। जुड़िए बुक सुनो के साथ अगले चैप्टर में, जहां सीखेंगे वेल्थ को जनरेशंस तक कैसे टिकाया जाए। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। बेबीलोन की मिट्टी की तख्तियां। अगर तुम्हें आज से 5 साल पहले की कोई सलाह मिल जाए जो तुम्हें आज करोड़पति बना सकती हो, तो क्या तुम उसे फॉलो करोगे? बेबीलोन की हजारों साल पुरानी मिट्टी की तख्तियों में छिपी है अमीर बनने की अमर योजना। ये अध्याय आधारित है मिट्टी की कुछ पुरानी तख्तियों पर जो एक पुरातत्वविद को मिली। इन तख्तियों पर लिखा था एक आम आदमी दबसीर का पर्सनल फाइनेंस प्लान, जिससे वो खुद को गरीबी से निकालकर अमीर बना पाया। दबसीर की योजना: कमाई का बंटवारा। हर महीने की आमदनी को 3 भागों में बांटना था। एक 10% खुद के लिए, यह पैसा कभी खर्च नहीं होगा, यही भविष्य का सपनों का बीज बनेगा। 2 20% कर्ज चुकाने के लिए, स्लोली एंड स्टेडली, हर कर्ज एक एक करके खत्म किया जाएगा। 3 70% घर, खाना, कपड़ा, जरूरी खर्चों के लिए, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना। जो कमाई से ज्यादा खर्च करता है वो आजाद नहीं, गुलाम होता है। धैर्य से अमीरी आती है। दबसीर जानता था कि ये एक रात में नहीं होगा, लेकिन अगर 1 साल तक वो यही करता रहा तो उसका कर्ज खत्म हो जाएगा। उसके पास एक मजबूत सेविंग्स होगी और वो फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकेगा। लेसन्स फ्रॉम द टैबलेट्स। कंसिस्टेंसी इज द रियल मैजिक। एक फॉर्मूला अगर बार बार दोहराया जाए तो वो आपकी किस्मत बदल सकता है। इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से जीतो। दबसीर ने कभी भी लक्जरी को प्रायोरिटी नहीं दी। उसकी प्राथमिकता थी कर्ज चुकाओ, खुद को सम्मान दो और आगे बढ़ो। रिटन प्लान, विशफुल थिंकिंग। तख्ती पर लिखा गया प्लान ही उसकी सफलता की असली वजह था। पैसा पानी की तरह है, अगर उसे बोतल में नहीं रखोगे तो बह जाएगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो तो एक दिन समंदर बन जाएगा। 1. अपनी आमदनी को 10%, 20%, 70% नियम में बांटो। 2. हर महीने की शुरुआत में इस पैसे को एलोकेट करो, ना कि महीने के अंत में बचाओ। 3. कर्ज चुकाने की स्ट्रैटेजी बनाओ, गिल्ट नहीं। 4. हर चीज को लिखो, क्योंकि रिटन प्लान इज कमिटमेंट। पावर क्वोट: टू एश्योर दाई फ्यूचर, प्रिपेयर फॉर इट टुडे। अपने भविष्य को पक्का बनाना है तो उसकी तैयारी आज ही करो। तो भाइयों, दबसीर की मिट्टी की तख्तियां सिर्फ इतिहास नहीं है, वो हर उस इंसान का रोड मैप है जो गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना चाहता है। बुक सुनो के अगले अध्याय में सीखिए कैसे दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइस देना खुद आपके ग्रोथ का रास्ता बन सकता है। टिल देन, लिखो, बांटो और अमीरी की योजना को रियलिटी बनाओ। द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। क्या आप दूसरों का पैसा संभाल सकते हैं? क्या आप भरोसे के लायक हो? क्योंकि अमीर वही बनता है जिसे खुद पर और दूसरों को उस पर भरोसा होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने भरोसे और ईमानदारी से किस्मत बदल दी। कहानी की शुरुआत। ये कहानी है शर्रू नाडा की, बेबीलोन का एक व्यापारी जो कभी एक गुलाम था। आज वो इतना अमीर और सम्मानित है कि लोग उसे कहते हैं
द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। लेकिन उसका ये सफर सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सही निर्णयों से बना है। फ्लैशबैक, गुलामी से अमीरी तक। शर्रू नाडा जब गुलाम था, तब उसने अपने मालिक के लिए ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसके काम और भरोसे से मालिक ने उसे स्वतंत्र कर दिया। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। शर्रू को अपने पुराने मालिक के बेटे हदन गुला को व्यापार सिखाना था। लेकिन वो लड़का बिगड़ैल, अहंकारी और फालतू खर्च करने वाला था। शर्रू ने उसे बेबीलोन तक के सफर में समझाया कि किस तरह से उसका जीवन बदला। शर्रू की 3 बड़ी लर्निंग्स। एक, ट्रस्ट इज रियल वेल्थ। भरोसा ही वो करेंसी है जिससे आप बिना एक पैसा लगाए भी अमीर बन सकते हो। अगर लोग आप पर भरोसा करें तो आप कुछ भी बना सकते हैं। 2, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। शर्रू ने हर हाल में ईमानदारी से मेहनत की, चाहे वो गुलाम था या फिर व्यापारी। 3, कंट्रोल योर डिजायर्स। शर्रू ने हदन को बताया, लक्ष्यूरी तब तक मत खरीदो जब तक तुम उसे बार बार खरीद सको। असली अमीरी वो है जो तुम्हारी आजादी छीनने की धमकी न दे। अगर तुम पैसा संभालने के काबिल बन जाओ तो दुनिया तुम्हें पैसा सौंप देगी। 1, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, भरोसे से करो। 2, दूसरों की अमानत को सेक्रेट समझो। 3, जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत को काबू में रखो। 4, कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही असली अमीरी आती है। पावर क्वोट, अ मैन्स वेल्थ इज नॉट इन द कॉइन्स ही कैरीज बट इन द ट्रस्ट अदर्स प्लेस इन हिम। किसी आदमी की असली दौलत उसके सिक्कों में नहीं, बल्कि उस पर लोगों के भरोसे में होती है। तो भाइयों, शर्रू नाडा की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, समझदारी और भरोसे से कोई भी सबसे भाग्यशाली बन सकता है। आपका असली इन्वेस्टमेंट आपकी पहचान है, आपका व्यवहार है। जुड़े रहिए बुकसुनों के साथ। अगला और आखिरी चैप्टर आपको बताएगा फाइनेंशियल विजडम को लेगेसी में कैसे बदला जाए। एन हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। किताब खत्म हो रही है, पर अमीरी की सोच अब शुरू होती है। क्या आप अपने पैसे और सीख को एक लेगेसी में बदल पाएंगे? हिस्टोरिकल स्केच क्या है इस चैप्टर में? इस अध्याय में लेखक हमें बेबीलोन के इतिहास की झलक दिखाते हैं। कैसे एक रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया, और कैसे उसकी सोच, कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन ने सदियों तक लोगों को प्रेरित किया। बेबीलोन की असली नींव, बेबीलोन की दीवारें, नहरें और सोने के भंडार किस्मत से नहीं, बल्कि लोगों के विजन, स्किल्स और यूनिटी से बने थे। बेबीलोन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसके लोगों की सोच और आदतें थी। अंतिम चैप्टर की लर्निंग्स। एक, नॉलेज इज ग्रेटर देन गोल्ड। सोना कभी भी गुम हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसा खजाना है जो पीढ़ियों को अमीर बना सकता है। अगर आप किसी को सोना दोगे, वो एक दिन खा लेगा, लेकिन अगर पैसे की समझ दोगे तो वो जिंदगी भर खाएगा। 2, फाइनेंशियल विजडम को फैलाओ। अगर आपके पास पैसा संभालने की कला आ गई है तो दूसरों को भी सिखाओ, ताकि समाज समृद्ध बने, सिर्फ व्यक्ति नहीं। 3, वेल्थ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। बेबीलोन की तरह आपकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो आप हर बार वापस खड़े हो सकते हो। बेबीलोन सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक माइंडसेट था, और अगर आप चाहें तो उस माइंडसेट को आज भी जी सकते हैं। फाइनल एक्शन प्लान। 1, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आदत बना लो। 2, अपने बच्चों और दोस्तों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी दो। 3, अमीरी को सिर्फ अपने लिए मत रखो, उसे एक विचार की तरह फैलाओ। फाइनल पावर कोट, वेल्थ दैट कम्स क्विकली गोज क्विकली, वेल्थ दैट ग्रोज स्लोली स्टेज फॉरएवर। जो दौलत जल्दी आती है, जल्दी जाती है, पर जो धीरे धीरे बनती है,
वो पीढ़ियों तक रहती है। तो भाइयों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की पूरी यात्रा। एक सफर जो आपको सिखाता है कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कैसे निवेश करें और कैसे अमीरी को एक स्थायी लेगेसी बनाएं। बुकसुनो पर अगली किताब में मिलेंगे, एक और जिंदगी बदलने वाली सोच के साथ। तब तक याद रखो, हर सिक्का बोलता है, लेकिन समझदार वही है जो उसकी भाषा समझता है।